नमस्कार, जेके स्कूल गुरगोनी में आपका स्वागत है। आज हम ये सवाल यूनिट फर्स्ट से लिया है, जो रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है। इसको सिद्ध करेंगे ये प्रमेय संख्या है कि नहीं है। देखो, ये यूनिट तुम्हारी 6 नंबर की आ रही है। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का 3 नंबर का आने वाला है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 नंबर का ही आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अप्रमेय संख्या, पहले प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या देखो ध्यान से। इधर आपके लिए बना देते हैं। प्रमेय संख्या क्या होती है और अप्रमेय संख्या क्या होती है। अप्रमेय संख्या हमेशा पूर्णांक बिल्कुल नहीं होगा, मतलब पूरा अंक नहीं होगा। जैसे रूट 3 है, रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, और प्रमेय संख्या क्या होती है, जैसे पूर्णांक, मतलब जो जैसे रूट में 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये पूर्ण अंक है। ठीक है, ये तुम्हारा पूर्ण अंक नहीं है। और कभी कभी बटेरवी संख्या आ जाती है, जैसे ये है, ये भी तुम्हारे पूर्ण अंक है, दोनों तीनों दो। आप तो ये समझना कि रूट में संख्या जब भी आए तो वो कैसी संख्या है, अप्रमेय संख्या। अब ये सिद्ध करनी है हमें कि अप्रमेय संख्या है कि नहीं है। देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूट 3 संख्या को हम पहले से ही प्रमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि रूट 3 एक प्रमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, प्रमेय संख्या है। ठीक है, माना कि रूट 3 एक प्रमेय संख्या है, तो रूट 3 बराबर ए बटा बी मान लेते हैं, जहां ए व बी पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक है। ठीक है, जैसे वो कंडीशन बताई है मैंने, 3/2 है, इसी तरह। और इनके गुणनखंड कोई आपस में एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। और ए व बी के सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं इनको, सहअभाज्य। ठीक है, ये तुम्हें लिखनी पड़ेंगे। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, और बी का मान हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। कभी भी अगर प्रमेय संख्या होगी वहां नीचे 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। ये लिखनी पड़ेंगे तुम्हें, इसके नीचे 1 मानेंगे और कैंची गुणा करेंगे। बी का गुणा रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा, नहीं पहले आप ऐसा करो, दोनों और वर्ग कर लेते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट 3 पर भी वर्ग लगा लेते हैं, और ए बटा बी पर भी वर्ग लगाते हैं। ठीक है, ये वर्ग से तुम्हारा रूट कट गया, तो 3 और इधर ए पर स्क्वायर और बी पे स्क्वायर, क्योंकि कोष्टक खोल दिया, दोनों पे स्क्वायर आ गया। अब इसके नीचे हम क्या मानेंगे, 1, और क्या करेंगे, कैंची गुणा। तो बी वर्ग का 3 से करेंगे तो 3b वर्ग बराबर ए वर्ग। इसे हम समीकरण मान लेते हैं 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो निचली संख्या कहां पहुंचती है, ये गुणा की संख्या कहां पहुंचती है, नीचे। ये कंडीशन भी लिख देते हैं तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे लिए। तो ए वर्ग के नीचे पहुंच गई तुम्हारी 3। अब थोड़ी सी ये भाषा लिखी है, थोड़ी सी भाषा यहां भी लिखनी पड़ेगी हमें। जहां ए वर्ग 3 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब है भाग जा रहा है,
नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या भाग देते हैं, तो a वर्ग 3 से क्या है, विभाज्य है। अगर a वर्ग 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगी। ध्यान से देखो, किसी संख्या का वर्ग कोई भी संख्या से भाग अगर डिवाइड है रही है, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो उसके बिना वर्ग से भी, जैसे एग्जांपल तुम्हारे लिए बता देते हैं इधर, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो 8 का स्क्वायर कितने से, 2 से। 8 का भाग देखो, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 64 का भाग 2 में जाता है, कितनी बार जाएगा, 32 बार। अगर वर्ग को ना ले 8 को ले गा ले तो इसका भी भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ। वो ही समझाने की कोशिश की है। अगर a वर्ग 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगी, यही बात लिखी है और कुछ नहीं लिखी है। समझ में आई इतनी बात। अतः 3c, यहां तुम्हारा c क्या है, पूर्णांक। देखो ध्यान से क्या समझाने की कोशिश की है यहां हमने। अगर a तुम्हारा जो है 3 से विभाज्य, ये किससे विभाज्य है, 3 से, तो पता नहीं है तो 3 से विभाज्य है, तो तुम्हारी संख्या 3 ही लेनी पड़ेगी। और ये कि पूर्णांक ले लिया, 3 के संग जो भी संख्या आए भले ही, लेकिन पता नहीं है कौन सी संख्या है। कहने का मतलब ये, इधर और देखो समझा देते तुम्हें, ये 3c बराबर a कहां से आई है। इसको चाहे कौन सी संख्या मान सकते हैं, कुछ भी मान लिखा है, c एक पूर्णांक है, कुछ भी पूर्णांक मान लो, तुम्हें इच्छा लगे हो, मान लो 4 मान लेते हैं, बराबर a, ठीक है। और यहां लिखा है a भी 3 से विभाज्य है, तो ये तुम्हारी 3 से विभाज्य है, इसका कोई संबंध नहीं, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। यहां दिख नहीं दो, यहां दिख रहा होगा, चलो उसे छोड़ो, यहां देखो, ये तो दिख रहा है यहां तक, चलो आगे देखो। समीकरण 1 तो हमारा है 3b स्क्वायर माइनस, सॉरी, बराबर a वर्ग। एक ही जगह पे हमें क्या रखना है, 3c, तो 3b स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 3c, ठीक है। इसको अलग ही तो इसको लगाएंगे, तो अब यहाँ 3b स्क्वायर बराबर, इसको काटेंगे तो तुम्हारा ये खोलेंगे तो 9c स्क्वायर आएगा। समझ में आई। खोलेंगे मतलब 3 को 2 बार खोलेंगे तो 9 आएगी, c स्क्वायर आएगी। और 3 का भाग देंगे, किस में देंगे हम, 9 में, तो ये कटेगी तुम्हारी, कितनी बार आ गया, 3। अब कंडीशन देखो ध्यान से, स्टार्टिंग पे जो लिखा वही फिर लिखना पड़ेगा। जहां b वर्ग 3 से विभाज्य है, b वर्ग क्या, 3 से विभाज्य, देखो ये लिखा है इधर a वर्ग 3 से विभाज्य, ऐसे ही यहां b वर्ग 3 से विभाज्य, तो क्या होगा, b भी 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। अगर उस किसी संख्या का वर्ग किसी नेक्स्ट संख्या से विभाज्य होती है तो उसका सिंपल भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगी ये वाली संख्या,
अब देखो ध्यान से, अगर बी वर्ग बी से 3 से विभाज्य हो रही है तो कहने का मतलब है अतः प्राप्त हुआ कि, क्या प्राप्त हुआ, ए व बी के 3 गुणनखंड है जो गलत साबित करता है। मैंने बताई थी कि परमेय संख्या का गुणनखंड हमेशा होता ही नहीं है। देखो 3/2 है तो एक एक हो सकती है, कहने का मतलब है, मैंने फिर ध्यान से देखो परमेय संख्या क्या होती है, उनका आपस में सहभाज्य होती है, एक दूसरे का भाग कभी नहीं जाती। जैसे 5/6 है, 17/19 है, 7/9 है, और तुम्हारी 12/7 है। ये संख्या ऐसी है जो सहभाज्य है, इनका गुणनखंड मतलब दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 12/18 है, इनके दो दो गुणनखंड, 3 गुणनखंड है इसके। तो देखो, क्योंकि इसको काटेंगे तो देखो 2 से कट जाएगी, कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी, ये तो नहीं कट रही, ये किसी से नहीं कटेंगे। तो ये गुणनखंड जो गलत साबित करता है कि परमेय संख्या का गुणनखंड एक के अलावा होता ही नहीं है। और यहाँ तो ये 3 नंबर संख्या, ये 3 अंक दिख रहा है, वो ए का भी है और बी का भी है, तो ये गलत साबित होता है। अतः सिद्ध हुआ कि √3 अपरमेय संख्या है। उतारो इसको अब की बार, एक और समझाएंगे अच्छी तरीका से, और इसे ऐसा ही बिल्कुल।